अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात साल दोम उर्दू लाजमी FSC सेक्शन है। आज हम मेहनत पसंद खिरतमंद मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के लिखे हुए सबक का बकिया हिस्सा मुकम्मल करेंगे। जैसा कि हमने इस सबक की शुरुआत में इस बात को वाज़ेह किया कि ये तमसील है, ये सबक जो है ये पर्सोनिफिकेशन है, तजसीम इसे कहा जाता है, जिसमें किसी भी ख्याल को, किसी भी ऐसे वजूद को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो वजूद ना रखता हो उसे लफ्ज़ी तस्वीरों की शक्ल में हम बयान कर देते हैं, मसलन इंसान, फरिश्ते, परी वगैरह की शक्ल में, और ये हमें बाकायदा चलती, बोलती, हंसती दिखाई देती हैं ये तस्वीर, और इस अंदाज को तजसीम कहते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा हुआ ये सबक हमें मेहनत की अज़मत, हमारे जहन में इस ख्याल को, इस जज्बे को रासिख करने के लिए है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने इस सबक में इस बात का इयादा किया है कि जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। अब तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में मुख्तसर कि जब तक दुनिया में एहतियाज और अफलास नहीं थे, अफराद हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते थे, वो आराम के बंदे थे, बागात में लेटते थे और कुदरती मेवे जो थे वो उनकी खुराक थे, और ज़िंदगी का हर सुख उन्हें हासिल था। और जब मुल्क फराग में ऐसी कैफियत पैदा हो गई है कि लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गारत ताराज लूट मार के बंदे बनना शुरू हो गए, एहतियाज और अफलास को उन्होंने अपना पीर बना लिया। नतीजा क्या निकला है? हर तरफ कहत साली का आलम है। अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और हमें अपने किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब इस कैफियत को देख के, आलम का ये रंगे बेरंग देखकर तदबीर और मशवरा दो तजर्बाकार दुनिया से किनारा कश हो गए थे और एक सेब के दरख्त में झूला डाले अलग बाग में झूला करते थे। अब जब आलम का ये रंगे बेरंग देखा है ना, यानी दुनिया का एक अजीबो गरीब ही अंदाज देखा, तो नतीजा क्या निकला है कि तदबीर और मशवरा ये दोनों दुनिया से किनारा कश हो गए हैं और जाकर एक बाग में रहना शुरू हो गए हैं। अब जो ज़रूरतमंद उनके पास आता वो उन्हें मशवरा देते, उनकी मदद करते, लेकिन खुद किसी को कोई मशवरा ना देते। अब लोगों ने जब इस कैफियत को देखा है, उन्होंने सोचा है कि हमें उनके पास जाना चाहिए ताकि वो हमारे इस मुश्किल मसले का कोई ना कोई हल निकालें। वो सबके सब वहाँ पर जा पहुँचे हैं, उसके पास गए हैं और उसे कहा है कि हमारे लिए कोई ऐसी राह निकालिए कि हम दोबारा से अपनी ज़िंदगियां आसानी के साथ गुजार सकें। ये सुनकर वो बहुत खफा हुए और कहा कि अपने किए का कोई इलाज नहीं है, यानी जो काम हम अपने हाथों गलत कर लेते हैं उसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन उन्होंने, यानी जो उस मुल्क फराग के रहने वाले थे, उन्होंने उसका मिन्नत अरला किया और कहा कि कोई ऐसी राह निकालिए जिससे एहतियाज और अफलास की बला जो है वो हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाए। अब जो उन्होंने कहा कि खुशबू आराम तुम्हारा फरिश्ता सीरत बादशाह था, तुमने तो उसका भी हक़ शुक्र अदा ना किया, यानी उस जैसा बादशाह तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकता, लेकिन तुमने उसके साथ भी अच्छा सलूक ना किया और इन आफतों को अपने सर पर ले लिया है। ये इफलास ऐसी बुरी बला है कि इंसान को बेकस और बेमस कर देती है, मांगे तांगे के सिवा इसका कोई पेशा नहीं। देखो उसी ने मुल्क फराग को कैसा तबाह कर दिया है कि दिलों के बाग हरे भरे वीरान होते हैं। अब आप आम जिंदगी में जहन में रखिएगा, गुर्बत होना और बात है, जबकि अफलास वो चीज़ है जिसमें इंसान सिर्फ मांगने की तरफ जाता है। अगर गरीब गैरतमंद होगा तो वो मेहनत करेगा, मेहनत करके रिस्क हलाल कमाएगा और आखिर उसके दिन बदल जाएगी। जबकि अफलास का जो पैरोकार है उसका तरीक़ाकार क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ
مانگنے تانگنے کی طرف ہوتا ہے. جب ہاتھ پھیلا لیا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف تو پھر عزت بے عزتی یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب